हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में सारे फॉर्मूले बता दिए गए थे, एक बार उसको रिवाइज कर लें और पहला भाग देख लें, फिर दूसरा भाग को देखने की कोशिश करें। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास जो है 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताना है। ठीक है बच्चों, एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। हमें डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां है। ठीक है, जो जो हमें दिया पहले हम उसको नोट करेंगे। हमें दिया है इनर डायमीटर स्मॉल डी। स्मॉल डी को मैंने मान लिया है कितना है? 3.5 मीटर है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 3.5/2 मीटर ये रेडियस हो गया। ठीक है इसका। और क्या कह रहा है? हाइट। डीप मतलब वही हाइट। ठीक है, कितना है? 10 मीटर। इसे हम लोग डीप भी लिख सकते हैं। डीप मतलब गहराई। याद रखिएगा, ये डाई मीटर है। क्या है? डाई मीटर। ठीक है, ये हो गया रेडियस हमारा। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग अब देखिए, अब एक बात और हम आपको बता दें। देखिए, इसे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं और इसे हम गहराई, गहरा, गहराई जो भी है इसकी गहराई, ये हो गया है। अब इसमें फाइंड क्या करना है आपको पता है। पहले नंबर में इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले नंबर। दूसरे नंबर में आपको कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट को फाइंड करना है, लेकिन गिवन है। क्या गिवन है? कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, ठीक है, व्यय जिसे हम लोग बोलते हैं व्यय, वो कितना है? 40 रुपये के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए एक काम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कुएं का, वेल का एरिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे वेल कैसा होता है? सिलेंडर होता है ना। तो फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम, एरिया ऑफ वेल मतलब कुएं का क्षेत्रफल। कुएं का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला आपको पता होगा, 2πr/h, ये होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, क्या होता है? फार्मूला ये होता है। अब देखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। रेडियस हमने निकाला था पहले, 3.5/2 इंटू हाइट कितना दिया है? 10 दिया है ना बच्चों। चलिए आइए इधर सब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम इधर पर। यहाँ पर एरिया जो होता है ए होता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लें क्या? इधर कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये अगर हम इसको कट करें, किससे कट करने आ रहे हैं ये भी देखिए। पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो कैंसल। ठीक है, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, ये 2 है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास एज इक्वल टू बचा 22 इंटू 5, बाकी कैंसिल हो गया। तो एज इक्वल टू कितना आया? 5 2 जा 10, 10 का जीरो एक का ही लगा। 5 दूनी 10 का जीरो एक हासिल लगा। 5 10 1 11, 1 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया एरिया। क्या आ गया? अब दूसरे नंबर में क्या फाइंड करना है? कॉस्ट। क्या फाइंड करना बच्चों? कॉस्ट फाइंड करना। आइए देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में, ये तो पहला हो गया था बच्चों। कॉस्ट फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या दिया है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था? 40 रुपये। कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए? 110 मीटर, मतलब 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें चाहिए। तो 110 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 में, कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 00 रुपये। तो बेटा इसका कॉस्ट कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है बच्चों, टोटल इतना खर्चा आएगा।
वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ होगा? तो बच्चों आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। कह रहा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। बच्चों चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हाइट दिया है। हाइट दिया है कितना? गिवन है 28 मीटर, ये हमारा हाइट हो गया। और क्या? हाइट मतलब ऊंचाई हो गई। और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला मतलब बेटा 5 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप मीटर में बदल सकते हैं ना, क्योंकि हमें इसको मीटर में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में बदलने का मतलब 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? तो जिससे बेटा हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर हो गया, रेडियस किसका? इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कैसे करेंगे आपको पता है ना? देखिए इसके बाद एक जीरो मान लो। जीरो मान लेंगे तो कितना होगा? 0.05, तो उसका आधा हो जाएगा 0.025। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.025 एक यहाँ ना तो मीटर आ जाएगा। रेडियस का आधा हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो 2 नंबर बार पॉइंट है, तो यह 3 क्यों होगा? क्योंकि हम जीरो मान सकते हैं। डेसिमल के बाद 1 2 3, तो 50 का आधा 25 हो गया। एक ना ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये आपका क्या हो गया है? ये हमारा हाइट हो गई, जिसे हम लोग ऊंचाई कहेंगे। ये हो गई ऊंचाई। ये हो गया डायमीटर। डायमीटर को हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर को हम लोग व्यास कहेंगे। ठीक है, ये व्यास हो गया, ये ऊंचाई हो गई। और ये हमारा त्रिज्या हो गया। त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अब इसमें हम करने हैं कि जो भी निकालना है वो हम लिखेंगे। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना। मतलब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फार्मूला उठाऊँ, लिखूँगा। क्या लिखूँगा? एरिया ऑफ बेलनाकार पाइप है ना, सिलिंड्रिकल पाइप। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, हिंदी में बेलनाकार, बेलनाकार पाइप का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दिया है? 0.025 इंटू हाइट कितना है? 28। तो देखिए बच्चों, हम आइए यहाँ आगे इधर हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम डिवाइड दे सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा। जो बचा है उनका मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 44 हो गया इंटू। अब क्या आया? 0.025 इंटू कितना आया? 4 4 आया ना बच्चों। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम सोच रहे हैं पॉइंट हटाएं, 3 जीरो बढ़ाएं। तो देखिए 3 जीरो बढ़ाने से एक फ़ायदा ये होगा, इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 20, 25 4 जा, ये आ गया। 4 1 जा 4, 10 जा 10 आया नीचे। अब बचा क्या हमारे पास? अब हमारे पास बचा 44 डिवाइड बाई केवल 10 बचा है। क्या बचा? 10। अब इसका अगर हम डिवाइड देंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। तो इतना आएगा बच्चों, ये फाइनल आपका आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 नंबर थोड़ा बड़ा है और लेंथी क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पास या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। और सेकंड नंबर में कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि उसका इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो एक काम करिए बच्चों, इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए। फाइंड द टोटल या curved surface area of closed cylindrical petrol ना storage tank that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर हाइट है। तो ना हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12
12 of the steel actually used was waste in the making the tank। तो बच्चों क्वेश्चन में यही कह रहा है। आइए इसमें क्या क्या दिया है पहले हम इसको देखते हैं, फिर क्या क्या निकालना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमें डायमीटर दिया है ना, डायमीटर क्या होता है डी, कितना दिया है डायमीटर इसका 4.2 मीटर। अगर 4.2 मीटर डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, हाफ मतलब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इतना हो गया क्या रेडियस, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद क्या गिवन है हम ये देखेंगे। इसके बाद हमें हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 4.5 मीटर, ये हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, व्यास त्रिज्या ऊंचाई है ना। और क्या है इसमें पहले नंबर में क्या निकालना है, दो सरफेस एरिया निकालना है। पहले नंबर में हमें क्या या कह रहा ना पार्श्विक क्षेत्रफल निकालो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही होता है ना, पार्श्व या वक्र लेटरल सरफेस एरिया ना एक ही चीज़ होता है जो इसमें कह रहा है, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है। तो हमें पहले नंबर में फाइंड करना है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया चाहे कर्व सरफेस एरिया, बोलो बात एक ही है, ये निकालना है। इसे हिंदी में वही बोल सकते हैं, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, पार्श्व व वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फाइंड करना पहले नंबर। और दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना बच्चों, सेकंड नंबर में हमें इसका निकालना है इस्पात, कितना इस्पात लगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हम निकालना होगा हमें इस्पात का मटेरियल का क्षेत्रफल, क्या फाइंड करना है इसमें, जितना मेरा मटेरियल हुआ उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, स्टील, ये एरिया ऑफ स्टील निकालना है, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील का क्षेत्रफल, स्टील का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चों, पहले नंबर में। अब एक काम करिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे जो जो गिवन है हमें, रेडियस हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए इसे मान ले रहे हैं, ए एज इक्वल टू, इधर नहीं इधर लिख दे रहे हैं, एज इक्वल टू क्या होता है 2πr/h, 2π/7 आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 2.1, हाइट, हाइट कितनी दिया है 4.5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल को हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, बोलो बच्चों ना। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 पना 35, नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा 5 दूनी 10, 5 नवा 45, तो 0.9 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में। अब जो बचा है हमें बताइए क्या बचा हमारे पास, 22 बचा, इंटू डेसिमल हट चुका था तो 3 बचेगा, इंटू 0.9 बचा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2/3 कितना होगा, थोड़ा सा और इधर सॉल्व कर लेना चाहिए था, चलो 2/3 6 6 0.9। अब इसका मल्टीप्लाई फिर हम करने जा रहे हैं तो कितना आएगा, 9 6 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 6 54 54 और ना 5 59, और एक नंबर पर पॉइंट तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड नंबर में लिखा ना, चलिए आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर लिखेंगे, माना टंकी बनाने में लगा इस्पात, ठीक है, इसमें लिखेंगे इंग्लिश में लेट मेकिंग अ टैंकिंग यूज स्टील, लेट मेकिंग द टंकी, टंकी को क्या लिखेंगे बच्चों टैंक ना, मेकिंग द टैंक यूज्ड स्टील, कितना मान ले रहे हैं हम एक्स मीटर स्क्वायर, कितना मान ले रहे हैं हम एक्स मीटर स्क्वायर, मतलब एक्स मीटर स्क्वायर का इसमें एरिया यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है एक्स मीटर स्क्वायर का, ठीक है।
अब देखिए इसमें पहले वेस्ट इसका 1/12 भाग वेस्ट हुआ है ना, तो अब हम लिखेंगे निकालेंगे। जैसे अब समझिएगा मेरे पास जो एरिया है वो क्या होगा, इसका एरिया, इसके एरिया से 1/12 पार्ट यूज हो गया है, मतलब वेस्ट हो गया है। तो ना वेस्ट मतलब जो क्या हुआ, इतना नष्ट हो गया है। वेस्ट मतलब नष्ट, वेस्ट मतलब नष्ट, नष्ट वाला भी हम निकाल ले रहे हैं। तो ये एरिया कितना गिवन है हमें, अभी निकाला एक एरिया ना, ये देखो एक एरिया निकाला ना, वही रख दो यहाँ 59.4। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 बन जाए 12x माइनस 1x, भाई 1x लिख देंगे। अब 59.4, अब ये 12 इंटू में आ जाएगा, अब इधर कर घटाएंगे तो 11x हो जाएगा, कितना 11x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड देने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 11 का 11 डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 59.4 इंटू 12 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू एक्स आया इतना। अब अगर हम इसमें डिवाइड दें, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 11 कम 11, 11 पचे 55, बोलो तो कितना बचा यहाँ, 4 इधर जाएगा, 11 चौक 44, एक नंबर पर पॉइंट हो जाएगा इंटू 12। तो एक्स की वैल्यू जो आ गई, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 चौक 48 का 8 कैरी लगा 4, 12 पंचे 60, 4 64, एक नंबर पर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा है एरिया आ गया उसका, मटेरियल, इतना मटेरियल हमें लगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई आकृति में आप एक लैंडस्केप का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर, बता हाइट इसकी जो है, मतलब ऊंचाई जो है वो 30 सेंटीमीटर हो गई, व्यास जो है वो 20 मतलब 20 सेंटीमीटर हो गई। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए लैंड पैच को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जैसे मेरे पास ये सेफ है, समझिएगा मेरी बात, ये सेफ है, ठीक है, और अगर हम कहें इसकी हाइट कितनी है कि गिवन है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट हो गई। इसका डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इसका दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेडियस की आधी हो जाएगी। और अगर हम कहें देखिए 30 सेंटीमीटर तो इतना है, लेकिन कपड़ा में 2.5 सेंटीमीटर इधर इधर भी लगा, 2.5 सेंटीमीटर इधर है और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी कपड़ा यहाँ बना, इतना और लिखा गया है 2.5 सेंटीमीटर। तब इसके अगर हम हाइट में इतना प्लस कर दें, ये प्लस आपको करना पड़ेगा ना। अब इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ना, जिसे बोलते हैं कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो जो कुल ऊंचाई है वो हो जाएगा 30 प्लस 2.5, 2.5 तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 5 हो जाएगा 30 और 35 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेडियस भी पता है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है ना, कपड़े के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी ना, एरिया ऑफ क्लोथ। इसमें अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर हाउ मच ना रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प शेड। ठीक है, आइए बच्चों एरिया ऑफ क्लोथ निकालते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्लोथ ना, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए निकालते हैं यहाँ पर कपड़े का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्लोथ 2πRH, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है 10, हाइट कितना है 35 हो जाएगा ना टोटल। अब जो ऐड करेंगे, अब इसको मैं कट करने जा रहा हूँ, जो कटे काट दीजिए। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, 44 इंटू 10 इंटू 5। पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 लगा कैरी, 5
4 जा 22, 22 इंटू 10, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मतलब 2200 मीटर स्क्वायर, 2200 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ चुका है बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय के विद्यार्थी से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। विद्यालय को इस बात के लिए प्रतिभागी को गत्ता देना था। यदि उसमें से 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय में कुल कितने गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आइए बच्चों देखिए इसमें हमें रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है आप एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर लीजिए ना, वीडियो को रोक कर। हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया। हाइट कितना दिया बच्चों 10.5 सेंटीमीटर हाइट हो गई इसकी। कितनी हाइट हो गई 10.5 सेंटीमीटर। और टोटल कितने नंबर ऑफ है स्टूडेंट 35 ना, क्या है प्रतिभागी हैं, मतलब जो स्टूडेंट हैं जो भाग ले रहे हैं, जिसे हम लोग कॉम्पिटिटर बोलते हैं। क्या कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मतलब प्रतिभागी हो गए। अब हमें निकालना है कुल कितना गत्ते की ज़रूरत होगी। ठीक है, गत्ता को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे इसमें हमें कंप्यूटर के लिए जो कार्ड बोर्ड है, कार्ड बोर्ड माने गत्ता होता है, वो निकालना है हमें। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ कार्ड बोर्ड, ये फाइंड करना है। गत्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए निकालते हैं। सबसे पहले गत्ते का जो शेप है वो कलम के आकार का है, तो हम एक काम करेंगे। देखिए जो गत्ता बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, ऐसे होगा, ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। ठीक है, ये वाला पूरा क्लोज होगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो क्लोज होगा, बंद होगा, और ये जो होगा ओपन होगा। ठीक है, ओपन। अब ये समझिएगा, जब ये वाला भाग क्लोज होगा नीचे वाला, तो हमें इसका 2 एरिया लगेगा। इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h, इसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। ठीक है, अब निकालेंगे हम, देखिएगा गत्ते का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, फार्मूला क्या होगा समझिएगा, फार्मूला मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। 2πr/h प्लस πr²। ठीक है, अब इसमें हम n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, है ना, ये एक गत्ते का तो टोटल लिख दिया हमने। तो आपको इसमें n का मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, आइए ब्रैकेट के बाहर हम n का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये टोटल आ जाएगा। अब समझिएगा n को पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, n का मान कितना है चलिए अभी बाद में रख देंगे। क्या कॉमन है इसमें पहले ये बताइए, 2πr कॉमन है ना, तो n बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया और r बाहर आ गया। अब बचा क्या 2h और एक r बचा होगा, स्क्वायर है ना r। अब यहाँ वैल्यू रख के हम इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए आप देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, इंटू पाई वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3। ठीक है, और 2h कितनी है 10.5 प्लस r कितना है 3। ठीक है, अब इसको हम कट करने जा रहे हैं, किससे 7 को कट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो कितना आया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इनको 10 2 जा 10.5 2 जा 21 प्लस 3। अब कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 10 1 11, 110 गुणे 3 गुणे 24। ठीक है, अब इसमें गुणा करो पहले 4 का, इसे रहने दो 3 3 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, 24 3 72 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जब टोटल मल्टीप्लाई हम कर देंगे इनका तो कितना आएगा 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगा 2, 11 से 70, 77 और 2 78। देखिए बच्चों 11 दूनी
22 के 2 हासिल लगा दो, 11 से 70, 70 और 2 79। अब एक जीरो लगा दो, ये आया। इसको मैं लिख सकता हूँ 7920 मीटर में था कि सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका टोटल गत्ता अप्रॉक्सी इतना लगेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।